आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर ही दिया है और इसे अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव भी माना जा रहा है। ऐसा क्यों? जुड़ जाइए लिबरल टीवी पर मेरे यानी आर मोहन तिवारी के साथ, अभी बता देता हूं। नमस्कार, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं अरविंद केजरीवाल की वो बड़ी खबर लेकर जिसने आज हर किसी को चौंका कर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल 156 दिनों की तिहाड़ जेल की यात्रा कर बाहर निकले। इस दौरान उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस्तीफे की मांग करती रही। कहा गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। नैतिकता कहती है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 156 दिन तिहाड़ जेल में काट कर आए हैं कथित शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर। तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज अरविंद केजरीवाल पार्टी मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी दौरान केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया कि अगले 2 दिनों के भीतर वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, दिल्ली की कुर्सी छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा जनता के लिए कर रहा हूं, दिल्ली की जनता तय करेगी। अगर मैं ईमानदार हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, तो मुझे दोबारा इससे भी ज्यादा सीटों से बहुमत से चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये ऐलान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया भी कोई भी पद नहीं लेंगे, मनीष सिसोदिया भी जनता के जरिए चुनकर आएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि जो चुनाव दिल्ली में फरवरी 2025 में होना है, वो चुनाव अभी करा दिए जाएं, यानी कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ मैं तैयार हूं। तो ये पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देंगे। फिर देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। कई नाम सामने हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह, कोई भी हो सकता है ये चेहरा, या सुनीता केजरीवाल पर भी दांव खेला जा सकता है। हालांकि ये चेहरा कौन होगा इस पर अभी सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है कि ऐसा अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया। मुख्यमंत्री का इस्तीफा वो पहले भी दे सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ वो साजिश रखना चाहती है, उन्हें जेल भेजती, पार्टी तोड़ती और इस्तीफा ले लेती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि जनता मुझे, ये जनता की अदालत तय करे कि मैं ईमानदार हूं या भ्रष्टाचारी हूं। तो ये पूरा बड़ा दांव है। और दांव कैसे है? फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करते रहते हैं और अब उनका ये दांव एक बार फिर से उन्हें दिल्ली में लोकप्रियता दिलाएगा। क्यों, कैसे, आप इस बात को समझिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने दबाव में आ गए। जो कथित शराब नीति घोटाला है उनके आरोपों के सामने दबाव में आ गए, और अगर तब वे इस्तीफा देते तो जो माहौल अब बनेगा वो माहौल तब नहीं बनता। लेकिन अब क्या छवि निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद को ईमानदार साबित करने के लिए, अरविंद केजरीवाल ने खुद को जनता की अदालत में सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, लालच नहीं की। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलकर आ गई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले मामले में अब तक दोषी साबित नहीं किया गया है। अब ये सीधा तौर पर अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा चुनावी दांव भी है। अब इस दांव के सामने भारतीय जनता पार्टी कितना टिक पाएगी, केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के खिलाफ कितना हमलावर हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द यानी कि नवंबर महीने में दिल्ली चुनाव की बात की है और अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन तमाम हमलों के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो है ये कि अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के भीतर इस्तीफा देंगे। लिबरल टीवी पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी